जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी का बात करेंगे। बात करेंगे कल के बारे में, क्या कुछ हो सकता है कल, और फिर बजट भी आने वाला है, उसके उपलक्ष्य में क्या क्या कुछ हो सकता है, वैसे भी कुछ बात करके देखेंगे। तो शुरुआत निफ्टी निफ्टी से करते हैं। तो निफ्टी निफ्टी कर देखोगे तो पैटर्न दिख रहा है एक राइस का। अभी राइस पूरा हो गया नहीं हुआ है वो देखना है। ये देख सकते हो, ये आके ये गया और एक राइस ले लिया है, ठीक है। और ये है एक रेजिस्टेंस। क्या इस लेवल पे आके यहाँ से फॉल करेगा, या ट्रैप करके इस लेवल को छू के फिर फॉल करेगा? कि आज भी वो नीचे गया था, जैसे आपको दिख रही होगी ये ट्रेड लाइन, एग्जैक्ट इसी लेवल का लो बना के 200 मूविंग एवरेज से वापस चला गया। लो 169 का था, वहीं से वो वापस चला गया ऊपर की साइड, ठीक है। तो ओवरऑल थोड़ा सा हैगा इम्पैक्ट मार्केट में नेगेटिविटी का, वो चलता रहता है। अब यहाँ से बजट की तरफ जा रहे हैं हम, और बजट वाले दिन मार्केट खुलेगा भी 1 तारीख को, क्योंकि बजट है, संडे बेशक है पर मार्केट खुलेगा, वो भी हैगा। तो अब वो खुलेगा तो वो इम्पोर्टेंट है। पर यहाँ से देख सकते हो कि ये एक राइज तो कंप्लीट हो गया एक। अब ये राइज यहाँ तक जाएगा नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। ये एरिया इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए, क्योंकि ये एरिया क्या हो गया, ट्रैपिंग एरिया हो गया ये। क्या है ये एरिया? ट्रैपिंग। यहाँ ट्रैपिंग होगी अब किसी एक की। तो मेरे हिसाब से किसकी ट्रैपिंग होगी वो देखते हैं। क्योंकि अगर यहाँ गया, लोगों को लगा कि जाने वाला ऊपर फटेगा, पर वो यहीं पे एक दो लैंडर बना के नीचे आ गया, तो यहाँ पे बुल ट्रैप, ठीक है। अब सेम बियर्स के लिए होगा। बियर्स को लगेगा कि यहाँ जाके फिर वो इसके ऊपर बैठ जाएगा, यहाँ कैंडल बनाना शुरू करेगा, और यहाँ से हल्का डिप लेके वापस ऊपर की तरफ, तो फिर क्या होगा, बियर ट्रैप्स। तो ये कुछ ट्रैप्स मैंने बताए हैं आपको दो तरीके से जो हो सकते हैं। अब किसी एक का ट्रैप तो होना पक्का है। देर इज नो डाउट, देर इज डेफिनेटली वन ट्रैप विल बी हैपन। अब इफ देर इज बुल और बियर, इट डजेंट मैटर, बट द ट्रैप विल बी ओपन नाउ फॉर बोथ द ट्रेडर्स, बुल्स हो चाहे बियर्स हो। अब अगर आपने शॉर्ट की पोजिशन बनाई है तो भी आप ट्रैप होने के चांस बनाओगे। और इस एरिया में तो है ही, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से तो सब पता था कि यहाँ से 400 जाना तय है, तो यहाँ पे आपको बुल ही बनना था इतने एरिया पे तो, ठीक है। ये तो मैंने बोला ही था। अगर यहाँ से कोई शॉर्ट कर रहा है इस लेवल से यहाँ से यहाँ तक कोई, तो वो तो फिर इसको तो ट्रेडिंग आती नहीं है फिलहाल अभी। अगर पर यहाँ से कोई ये यहाँ तक देख पा रहा है, तो ये ऑब्वियसली 400 तो जाना जाना है ही मार्केट एक बार, ठीक है। बेशक मार्केट इसका डिप लेने आ गया, बहुत वो लगा डिप लेने आ गया, मार्केट जाएगा नीचे नहीं, एक बार 400 होके आएगा फिर नीचे जाएगा वो, ये पकड़ पर एक जगह जाएगा, पर ये नहीं है फिलहाल किस तरफ जाएगा। अब यहाँ पे ये टैपिंग एरिया आ गया। अब ये देखो कहाँ कहाँ जाता है मार्केट, ठीक है। यहाँ से अब देखते हैं मार्केट किस साइड जाता है। लगातार हमारे 15 मिनट का चार्ट भी, और आर से देख लो, 38 पहुंच चुकी है, और 100 और 50 की मूविंग एवरेज फाइनली क्रॉस ओवर दे चुकी है। अब 50 की नीचे हो गई है, 100 की ऊपर हो गई है, तो कुछ तो इम्पैक्ट को लगता है बनना चाहिए क्रॉस ओवर का। देखते हैं। सारी मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, और 15 ने 200 की मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे दिया है। बेहतरीन। तो मेरे को लगता है शायद यहाँ पे एक बार और चांस बनाएगा वो, ऊपर जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि इसका एक डिप लेके यहाँ आएगा पहले वो, ठीक है। अगर मान लो गिरता है और आप देख रहे हो मार्केट को, यहाँ से कुछ करता है कांड और फिर ये यहाँ आता है, तो इस लेवल के आसपास कहीं भी बाइंग कर सकते हो, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। ये लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा दो, मतलब मोटा मोटा 300 के नीचे का एक स्टॉप लॉस बन जाएगा, एसएल बन जाएगा इसमें, और ऊपर जाने का तैयार हो जाओ फिर से, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से टच लेके ऊपर जाएगा, ऐसा काट देगा वो तो कोई न्यूज़ आएगी तो ही बात अलग है, वैसे नहीं होता है जनरली, वो चला जाता है। वापिस चल देख लेते हैं बार इसका ओवाई 25,000 से देखते हैं, और देख लेते हैं कहाँ है कुछ। तो अगर यहाँ पे देखोगे 25,000 पे, तो 25,000 नहीं है, 25,000 के नीचे ले आएगा, क्यों ले आऊँ, 25,000 तो नहीं लगता है फिलहाल अभी। इंपॉर्टेंट ये लेवल है 44 लाख का और 23 लाख का, और सबका प्रीमियम बढ़ा हुआ है क्योंकि संडे को मार्केट खुली है, तो एक्सपायरी बढ़ी हुई है, ठीक है। अगर आप एक्सपायरी देखोगे तो एक्सपायरी बढ़ी हुई दिखाएगा यहाँ पे।
5 दिन दिखा रहा है एक्सपायरी। वैसे बचे कितने हैं? वैसे बचे तो 5 ही दिन है, मतलब वर्किंग के ज़्यादा हो गए हैं। 4 दिन हो गए वर्किंग है, वैसे वर्किंग मिलने वाली सिर्फ 3 दिन की, शुक्र की और सोम मंगल की, पर अब मिल रही है 4 दिन की। तो ये टाइम वैल्यू के हिसाब से महंगी है, तो थोड़ा सा कोशिश होकर करके करना, क्योंकि बहुत बार होता है। लास्ट टाइम ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी देखा था, तो सैटरडे को मार्केट खुला हुआ था, उस दिन ट्रेड किया था, तो वहाँ बढ़ के आ रही थी, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, यहाँ थोड़ा सा समझ के चलना पड़ता है कभी कभी, कि जब बढ़ के चल रही होती है तो क्या करना है। क्योंकि ऐसा होता है कि वो 5-6 साल, 5-7 6-7 साल में ऐसा एक बार 2 बार होता है कि शनिवार रविवार को मार्केट खुलता है। अ, अब क्योंकि जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, उन्होंने चेंज कर दिया कि हम 1 फरवरी को रहेंगे, तो एक जो भी 1 फरवरी को होएगा, सैटरडे संडे से मतलब नहीं होता, पर वो मार्केट खुलेगी। ठीक है, वापस आते हैं, देख लेते हैं। 24,450 18-19 लाख के बीच में, और यहाँ 10 लाख के बीच में, तो डेफिनेटली बचा के रखेंगे, नीचे फेंकेंगे ही फेंकेंगे। और यहाँ तो देख ही रहे हो, 55 लाख के आसपास है, यहाँ 22 लाख के आसपास है, तो यहाँ पे हडल बना रहेगा, रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे मैं बता ही दिया ये 25,200, पर फिलहाल यहाँ भी देख सकते हो 300 पे भी 47-48 लाख है, पर यहाँ 32 लाख है। ये इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस में गया है, यानी कि नेगेटिविटी दिख रही है, शॉर्ट टर्म में नेगेटिविटी दिख रही है मुझे, तो हाँ हो सकता है फाइनली फिर से एक बूम आएगा ऊपर के लिए, और सबको उम्मीद होगी कि कुछ अच्छा आएगा बजट में। और जरूरी नहीं अच्छा आने के बाद भी सोचो मार्केट ऊपर जाएगा, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है बजट वाला दिन ट्रेडिंग ना करो, ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वॉलेटाइल रख देते हैं, वो कुछ भी करते रहते हैं। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि अच्छा बजट आया तो ऊपर खींच लेंगे, गंदा बजट आया तो नीचे खींच गिर दें, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बारी, क्या कुछ बैंक निफ्टी करता है। बैंक निफ्टी देखोगे 15 मिनट चार्ट पर क्या कुछ है। बैंक निफ्टी अपने में लगा हुआ है, अपने लेवल्स पे। ठीक है, चढ़ रहा है, वापस 60,000 पहुंच गया, उसे मौका मिलना चाहिए। बैंक निफ्टी में दम है, वो मौका देखता है और फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ चल पड़ता है। यहाँ से अब ट्रेंड लगा के देखोगे तो साफ दिख रहा है बार बार, ये ट्रेंड लाइन में ही घूम रहा है। ठीक है, इसके तरीके से जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है जाते हुए। अब जो भी जिस साइड, अगर इस साइड ब्रेक हो गई तो हाँ ये नीचे आ सकते हैं, फिर ऊपर जाके फिर नीचे, ऐसा कर सकता है, बड़ी बात नहीं है। 60,000 पहुंच ही गया, वापस से मौका मिल गया तो 60,000 वापस चला गया। अब तो सारी मूवी एवरेज के ऊपर हो गया 15 मिनट में। तो दिन में देखते हैं क्या कुछ कर रहा है, दिन में काम कुछ है क्या नहीं है, कुछ ऐसा जो देखने लायक हो। तो हाँ 15 मिनट साफ दिख रहा है, यहाँ से अब इसने 20 की मूवी एवरेज काट के फर्दर ऊपर जा चुका है। अब यहाँ हो चुका है ट्रिपल टॉप, पैटर्न बन गया है ट्रिपल टॉप का, जो दिखा रहा है फॉलिंग में। ठीक है, विच मीन कि नेगेटिविटी है मार्केट में। ठीक है, ये दिखा रहा है इसका हाई इससे नीचे है। ठीक है, ये हाई ऊंचा है, ये नीचा है, जैसे बोलते हैं लोअर हाई, ये भी लोअर हाई है। अब ऑब्वियस ज्यादा करेंगे, कल भी तो बचा है, कल भी देखेंगे, कल देखते हैं। हाँ, कल क्या पता इसके ऊपर चला जाए, इसके ऊपर हाई ब्रेक करके दे दे, तो इम्पोर्टेंट यही है। अगर ये हाई टूट जाता है, ऊपर चला जाता है, तो डेफिनेटली ठीक है। बाकी फिलहाल अगर ये कल इसके नीचे ही रहता है, इसी लेवल के नीचे रहता है, इन्हीं इसके नीचे जो आज का हाई है, तो हाँ डेफिनेटली कह सकते हैं कि फॉल की तरफ फिर से एक बारी नीचे की तरफ देखा जाएगा बैंक निफ्टी को। फिलहाल ठीक है, देखते हैं भाई, थोड़ा कुछ दिखता है तो कुछ क्या कुछ है ओवाई में। अब तो 60,000 पहुंच गया है, तो हम लगाएंगे 60,000, 16 लाख, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे लड़ाई होगी, मतलब डेफिनेटली कल भी लड़ाई होगी यहीं पर ही, क्योंकि अगर आप जाके देखोगे तो फ्यूचर जो काम कर रहा है वो देखोगे, फ्यूचर 200 पॉइंट ऊपर है 60,000 से, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्यूचर इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर ऊपर है मार्केट से भी, तो दिख रहा है कि वो जा रहा है ऊपर, और भी ऊपर जाने के चांस बना सकता है वो। ठीक है, 60,000 पे घूम रहा है, तो डेफिनेटली तो ऊपर जाने की पूरे पूरे चांस बनाएगा। फर्दर देख लो तो ऊपर नीचे की तरफ देखो तो 500 पे यहाँ बैठे हुए हैं लोग अच्छे खासे, यहाँ पे भी ठीक है, पर यहाँ पे ज़्यादा डबल बैठे हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ के आसपास देखोगे तो मैं कहूँ 60,000, 60,500 कह सकते हैं, यहाँ पे बैठा हुआ है, पर ये डबल के उससे बैठे हैं ये भी। ठीक है, फिलहाल ये है आपका हेडर, ये हेडर निकलेगा तो डेफिनेटली ऊपर की चांस बना देगा। हाँ तो चलते हैं सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स क्या, एक्सपायरी हो गई है सेंसेक्स की,
कैसे एक्सपायरी हुई, 200 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है फाइनली इसने भी। निफ्टी डिजाइन कर रहा है काम इसमें, बस ये है कि पूरा प्रॉपर दिख रहा है क्रॉसओवर अच्छा खासा, सारे क्रॉसओवर प्रॉपर दिख रहे हैं। इसने ये है कि 20 ने दे दिया है क्रॉसओवर, अच्छा मतलब 20 ने भी क्रॉसओवर अच्छा दिया, क्रॉसओवर दे दिया है प्रॉपर। हाँ, तो इसका मुझे लगता है इम्पैक्ट तो आएगा, मुझे यहाँ तक लग रहा है 83,000 तक। इसके यहाँ के बाद ऊपर जाता है तो देखना पड़ेगा क्या ट्रैपिंग की जाएगी कि नहीं। बाकी 83,000 मुझे लगता है 83,000 जाएगा एक बारी, उसके बाद फिर मार्केट फॉल करेगा। 15 मिनट देख लेते चार्ट, ऐसा ही देख लो इसकी 40 41 के बीच में क्या कुछ चल रहा है 15 मिनट में वो देख लेते हैं। तो 15 मिनट दिख रहा है यहाँ से साफ आपको कि 15-20 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर है, मोमेंटम दिख रहा है 62 पे आ रहा है, यहाँ दिख रहा है कि हाँ ठीक है ऊपर खींचने की तैयारी की जा रही है और ऊपर खींच सकते हैं आने वाले वक्त में। और वही जैसे मैंने बोला 83,000 के आसपास कोशिश की जाएगी ले जाने की सेंसेक्स को भी। करते हैं इसके भी बात क्या कुछ हो सकता है। इसका एक्सपायरी अब आएगी 5 फरवरी को, और वो देखते हैं क्या कुछ कह रही है 5 फरवरी। और 82,500 82,500 की तरफ देखते हैं पहले। तो 82,500 देखोगे तो अच्छा खासा बैठा है, 3.5 लाख बैठा है और 3.5 लाख बैठा, फाइट यही रहेगी। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ ये वाले और ये वाले अच्छा जोर लगा रहे हैं, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों साइड जोर लग रहा है, ये नहीं है कि एक साइड बैठे हैं, दोनों साइड बैठे हैं और जोर दिखा रहे हैं। जोर दिखा रहे हैं मतलब हाँ डेफिनेटली आपको दिख जाएगा यहाँ से एक तरफ कहीं थोड़ा सा फंसा हुआ दिखेगा आपको यहाँ पे अच्छा खासा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 83,000 पे 2 लाख और 1 लाख, तो ये हडल रहेगा। मुझे लगता है अगर कल जाता भी है इस तरफ तो ये रोकेगा रोकेगा और फिर नीचे की तरफ फेंक देगा, ठीक है। चलते हैं फिर निफ्टी और देख लेते हैं एक बारी क्या कुछ फिर निफ्टी कह रहा है। 27,500 पहुंच गया फिर निफ्टी, ठीक है। 15 मिनट चार्ट पे देखोगे 27,500 पहुंच गया है, गिर के आया था और ये देखोगे 2-3 दिन में ही 1,000 पॉइंट की ऑलमोस्ट रैली दे दी है इसने, 800 पॉइंट की रैली हो गई है, पहुंच गया है वो 27,500 पे। और 15 मिनट तो अच्छा खासा दिख रहा है, मोमेंटम दिख रहा है अपसाइड का साफ साफ अच्छा खासा। अब देखते हैं यहाँ से 15 दिन में क्या कुछ दिखा रहा है, एक दिन में कैसा मोमेंटम है उसका। एक दिन में भी उसने क्रॉस कर दी है सारी मूविंग एवरेज और फाइनली अपने रेजिस्टेंस पे आके उसने ब्रेक लगा दी है। ये रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, एक दिन का साफ रेजिस्टेंस है ये, इस रेजिस्टेंस के बाद उसने ब्रेक लगाई है। अब ये देखो इसके ऊपर जाता है कि नहीं, क्योंकि ये एरिया पूरा ही डिमांड जोन में बसा रहेगा, यहाँ पे ट्रैपिंग चलती रहेगी क्योंकि अब फिलहाल ये सेल जोन है, ठीक है। ये सेल जोन एरिया है, यहाँ जाएगा उसका नीचे आ जाए, नहीं तो यहाँ पे रुक के ऊपर चला जाए, तो कुछ भी हो सकता है इस एरिया में। यहाँ थोड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी के आर से देख लो 52 पे है, पॉजिटिविटी दिख रही है, चारों मूविंग एवरेज के ऊपर है अब फिन निफ्टी। तो दे दी मैंने अपडेट आपको पूरी क्या कुछ हो सकता है मार्केट में आने वाले दिनों में। बजट में देखो कुछ मिलता है अच्छा, तो भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, पर फिर भी आशा होती है। इनकम टैक्स को लेके है, फर्दर टैक्स को लेके होती है, जीएसटी बहुत सारी चीज़ होती है, फायदा सोचते हैं लोग, ठीक। आई होप अच्छा लगा होगा, मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स और फिर निफ्टी के बारे में बता दिया है। ऐसी और वीडियो के चैनल बने रहे। धन्यवाद।